अस्सलाम वालेकुम डियर, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद। आज हम जिस सॉफ्टवेयर पे डिस्कस करेंगे उसका नाम है इनपेज। डियर स्टूडेंट्स, ये सॉफ्टवेयर बेसिकली उर्दू टाइपिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप उर्दू को बआसानी लिख सकते हैं और इसमें इंग्लिश भी राइट की जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि इनपेज को डाउनलोड कैसे किया जाता है और इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है और इसका इंटरफेस कैसा होता है। तो अभी हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं। तो जी ये हम लोग इनपेज को डाउनलोड किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये अभी इनपेज 2009 प्रोफेशनल हमारे पास इसकी एग्जी फाइल आ गई है। तो इसे हम इस तरीके से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत से तरीक़ेकार हैं जिनमें आप लोग इनपेज को अब आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह यू टोरेंट है या किक-कैश है। आप इसे डायरेक्ट किक-कैश से भी डाउनलोड कर सकते हैं, सीसी से भी कर सकते हैं और टोरेंट सेट से भी कर सकते हैं। इसमें आप सर्च करें टोरेंट। तो डियर, ये मेरे पास इनपेज डाउनलोड हो चुका है। ये वेलकम, फ्रंट पेज, एग्री, और उसके बाद आप कोई भी कंपनी का नेम देना चाहें दें, ना देना चाहें तब भी ठीक है। और ये वो ड्राइव है जहाँ पे इसको इंस्टॉल होना है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके। किसी भी जगह पीसी में किसी भी ड्राइव में आप इसे रख सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि डिफ़ॉल्ट ही रहने दें आप। तो क्लिक, और ये भी आपका अपनी मर्ज़ी है कि इंस्टॉल शॉर्टकट्स फॉर करंट यूज़र ओनली, मेक शॉर्टकट अवेलेबल टू ऑल यूज़र्स। कि आपने अगर ज़्यादा यूज़र बनाए हुए हैं अपने कंप्यूटर में तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं आप उसे। तो ये डियर्स, ये इन पे जब इंस्टॉल हो रहा है इन पेज ये सामने मौजूद है। तो आप इन पेज के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये अपडेट और रजिस्ट्री का फेलर बता रहा है, लेकिन इसे आप जस्ट क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। तो डियर यूज़र, ये है बेसिक इंटरफेस जो आपको फर्स्ट टाइम ज़ाहिर होगा। आप ये इन पेज, ये टाइटल बार है, ये फाइल प्रेफरेंस, ये मेन्यू बार है। आप यहाँ जस्ट फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगा।
इसमें ये पेज के बारे में, पेज सेटअप है, A4 है, A5 है, या इसकी मुख्तलिफ डायमेंशन हैं। उसके अलावा आप इसे वैसे भी मैनुअली भी दे सकते हैं, विड्थ भी इसकी मैनुअली सेट कर सकते हैं, हाइट भी इसकी मैनुअली सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है, मीन्स के ये वर्टिकली हो, एक पिक्चर की सूरत में वर्टिकली हो, या ये हॉरिजेंटली हो, तो आप ये इसको यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये पेजेस हैं कि आप कितने पेजेस इनको देना चाहते हैं। उसके बाद ये मार्जिन है, कॉलम्स हैं, तो ये डायरेक्शन है, राइट टू लेफ़्ट लिखना है या लेफ़्ट टू राइट लिखना है। तो उसके अलावा ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स, डबल क्लिक। तो डियर, इस डायलॉग बॉक्स को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तो अभी इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही आप रहने दीजिए। तो ये आपके सामने एक प्यारा सा आपके सामने इंटरफेस ज़ाहिर होगा। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स, इस इंटरफेस में हमारे पास ये जो पहली बार है जिस पे इन पेज लिखा हुआ है और ब्रैकेट में अनटाइटल लिखा हुआ है, इस बार को हम टाइटल बार कहते हैं, क्योंकि ये जो भी जितना भी हम इसमें काम करेंगे, इस काम को जिस नाम से, इस फाइल को हम जिस नाम से सेव करेंगे, वो नाम आपका यहाँ ये टाइटल बार की जगह आ जाएगा। अभी इसका हमने कोई नाम नहीं रखा, इसलिए ये कोई नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो इस बार को हम इसलिए टाइटल बार कहते हैं क्योंकि इस जो भी हमारा काम होता है, इसके बारे में जो इसका नाम होता है, नाम को ये यहाँ पे शो कर देता है। और ये इसके अलावा इसमें मिनिमाइज़ का ऑप्शन होता है, और इसके अलावा यहाँ पे जनाब जी ये छोटा, और ये कैंसिल के लिए होता है। तो इस बार को हम कहते हैं टाइटल बार। उसके अलावा इस टाइटल बार के नीचे ये एक और ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, ये बार है जनाब, जिसमें फ़ाइल है, एडिट है, और इसी तरह व्यू है, फॉर्मेट के बारे में, इंसर्ट है, सिंबल्स हैं, यूटिलिटी है, लैंग्वेज है, विंडो है, और हेल्प के लिए। ये जो बार होती है जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन मौजूद होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मेन्यू दे दिए जाते हैं, और उस मेन्यू की बतदरीज उनकी क्लासिफिकेशन होती है, इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं। तो इस बार को कहते हैं मेन्यू बार। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ टूल्स यहाँ मौजूद हैं। तो ये जो बार होती है, ये बार जिसमें बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं इस वक्त। तो जब आप कोई भी टूल लेकर आप ये टूल लेते हैं, आप इस टूल के बारे में, ये एक आपने सिंपल सा आपने बना दिया, अब आपको नहीं पता इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है। इसी तरह अगर आप ये स्केयर उठा लेते हैं, अगर आप ये स्केयर टूल उठाते हैं, तो ये अब इसके बारे में आपको नहीं पता इसकी प्रॉपर्टी कितनी है। इसको जस्ट ये पिक टूल से सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ ऊपर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। इन प्रॉपर्टीज़ में इसके ये साइजेज हैं, बॉटम से है, इसी तरह ये साइज़ है, इसी तरह इसकी ये बॉर्डर्स के बारे में है कि ब्लैक होने चाहिए, ग्रे होने चाहिए। अगर आप इसे सिलेक्ट करके इसकी कुछ विड्थ होगी तो ये यहाँ पे बॉर्डर इस कलर के, इस शेप के बन जाएंगे। इसी तरह इसका कलर भी है कि इसे वाइट होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, बॉर्डर ब्लैक हो जाए, इसके अंदर ये ब्लैक हो जाए या ग्रे हो जाए। मीन्स कि आप अगर कोई इसमें कलर देना चाहते हैं तो आप इसको जस्ट सेलेक्ट करके आप यहाँ से जो भी कलर पिक करेंगे वो आपको यहाँ हासिल हो जाएगा। इसके अलावा इसमें और भी बहुत से ऑप्शन हैं, मीन्स कि इसके बॉर्डर के बारे में। इसके अलावा इसके अंदर लाइनें होनी चाहिए, इस तरह की लाइन होनी चाहिए। तो ये आप चेक करें कि इसको मैं नन पे करता हूँ, तो ये देखें इसके अंदर ये मुख्तलिफ तरह का डिज़ाइन आ गया है। ये जो बार होती है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की बारे में, आपको प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताती है, तो इसलिए इस बार को आप प्रॉपर्टी बार कहते हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट ना करें तो यहाँ कोई भी अभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये अभी कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी इसकी कोई प्रॉपर्टी ज़ाहिर नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे
तो इसके बारे में बहुत सी प्रॉपर्टीज जो इसके बारे में मौजूद हैं वो आपको ज़ाहिर हो जाएंगी। तो इसलिए इसको प्रॉपर्टी बार कहते हैं। पहली बार जिस पे नाम लिखा हुआ होता है किसी भी फाइल का, उस बार को टाइटल बार कहते हैं। उसके बाद बहुत से मेन्यूज मौजूद होते हैं जिसमें सब मेन्यूज भी मौजूद होते हैं, तो इसको कहते हैं व्यू, फॉर्मेट, एडिट, इंसर्ट, सिंबल्स। इस बार को कहते हैं मेन्यू बार। और ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं, इनके ये किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जब कोई प्रॉपर्टी जारी की जाती है तो इसे प्रॉपर्टी बार कहते हैं। जिस बार में किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में उसकी स्पेसिफिकेशन और उसकी प्रॉपर्टी दी जाती है उसको हम लोग प्रॉपर्टी बार कहते हैं। इस प्रॉपर्टी बार के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टी बार के बाद जो हमारे पास ये मुख्तलिफ टूल्स पड़े हुए हैं जिनकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी काम करते हैं, तो इस बार को हम टूल बार कहते हैं। ये मुख्तलिफ टूल्स दिए गए हैं जिनकी मदद से मुख्तलिफ काम किए जा सकते हैं। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ये एक बटन से नज़र आ रहा है इसे कहते हैं मास्टर। इसकी मदद से हम हेडर और फुटर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक 1 by 1 लिखा हुआ है, तो ये पेजेस नंबर लिखे हुए हैं कि आपके कितने पेजेस हैं। अगर हम इसमें बतदरीज और पेजेस ऐड करेंगे तो उसके बारे में इस राइट साइड पर पेजेस की तादाद होगी और लेफ़्ट साइड पे जिस पेज पे हम काम कर रहे होंगे उस पेज का नंबर होगा। तो इसके बाद ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक जूम का ऑप्शन है कि आप इस पेज को कितना जूम करके आप काम करना चाहते हैं। अगर आप इसे 50 पे करते हैं तो ये देखें पेज बहुत छोटा हो गया, या यूँ कह लें कि आपको सारा पेज नज़र आ रहा है। अगर आप इसको 150 पे बिलफर्ज कर देते हैं तो ये आपको थोड़ा बड़ा होकर सामने आएगा। आप इसके अंदर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये एक फॉर हेल्प टू प्रेस F1 और समथिंग ये नंबर और ये एक लैंग्वेज के ऑप्शन मौजूद है। तो इस बार को हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। तो इस बार में हम लोग अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप प्रेस F1 करें तो आपको इसके बारे में जो सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है हेल्प वो आपको शो हो जाएगी। और इसके ये हमारे पास लैंग्वेज का ऑप्शन है कि अगर आप इंग्लिश उर्दू इसमें 2 लैंग्वेज यूज़ हो रही हैं तो इसको इसकी जूमिंग मैं इसकी कम कर देता हूँ, मैं इसकी 100 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये देखें ये हमारे पास इसकी जूमिंग कम हो गई है। अब अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं मीन्स के आप उर्दू में लिखना चाहते हैं या आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप जब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप जस्ट इसको सिलेक्ट करेंगे और आप इस इंग्लिश में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मीन्स कि अब जो आपकी राइटिंग होगी वो इंग्लिश में ही होगी। अगर आप इसको बिलफर्ज उर्दू में करेंगे तो इसमें जो भी इसकी राइटिंग ये काम करेगा ये उर्दू में करेगा। मीन्स के ये उर्दू में काम करेगा, उर्दू में ये लिखना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक रूलर है या स्केल जिसे आप कह सकते हैं। तो इसका काम ये होता है कि ये आपके पेज के साइज़ के बारे में आपको इन्फॉर्म करता है। उसके अलावा इसका सबसे अहम काम इसमें अहम तरीन काम है कि ये आपको गाइडलाइंस फ्राहम करता है। आप यहाँ से ये जस्ट आप माउस को ऊपर लेके जाएं और उसके बाद लेफ़्ट क्लिक पे आप थोड़ा दबा के रखेंगे तो इसको नीचे लेके आएँ तो जहाँ तक आपको गाइडलाइन चाहिए आप उसको यहाँ सेट कर सकते हैं। ये गाइडलाइंस आप ये लेफ़्ट साइड पे ये जो रूलर हमें दिया गया है इसकी मदद से भी आप इनको सेट कर सकते हैं कि आपने जितने फासले तक आपने इनको सेट करना है आप इनको आराम से यहाँ तक ला सकते हैं। ये देखें ये अब मैंने ये 80 तक करना है तो ये 80 mm तक मैंने कर दिया। अब इसी तरह आप लेफ़्ट साइड से भी आप ये गाइडलाइंस उठा सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे लेके जाएं और इसे जस्ट क्लिक करके दबा के रखें तो आप यहाँ तक आ सकते हैं।
इसी तरह आप यहाँ से यहाँ कर्सर को लेके आएँ और जस्ट इसको क्लिक करके रखें और इसको खींच के जहाँ तक आपने लाना हो आप ला सकते हैं। इसी तरह ये इधर तक, ये देखें ये गाइडलाइन बहुत अहम रोल अदा करती हैं। और सबसे अहम बात ये, जब आप प्रिंट आउट इसके निकालते हैं तो ये गाइडलाइंस उसमें प्रिंट नहीं होती, तो इसकी वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसे वापस लाने या ख़त्म करने के लिए आपको जिस जगह से आप इनको लाए हैं आपको वहाँ पे वापस छोड़ना पड़ेगा। आप जस्ट लेफ़्ट बटन आप इसको पुश करके रखेंगे और इसे वापस उस रूलर तक लेके जाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह ये ख़त्म हो गया, इसी तरह ये ख़त्म हो गया। इसी तरह आपने अब इसको ख़त्म करना है तो आप इसको जस्ट क्लिक करके रखेंगे तो ये वापस चला जाएगा। ये मीन्स कि ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद ये होता है कि अभी हमने न्यू फाइल ओपन की थी तो ये आप वो ऐड कर सकते हैं। इसी तरह उसके बाद ये रिस्टोर का ऑप्शन है कि इसका साइज़ छोटा हो जाए, और बल्कि ये पूरी की पूरी एक अलग विंडो छोटी होके आ जाए। तो इसके अलावा ये क्रॉस का बटन है कि अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक छोटा सा ऑप्शन मांगेगा कि मैं इसे सेव कर दूं या नहीं। तो अगर आप इसको यस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सेव कर देगा। अगर आप इस नो पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो भी काम इस पेज पे होगा वो सेव नहीं होगा। तो मैंने जस्ट नो पे क्लिक किया है। तो आप दोबारा अगर आप न्यू चाहते हैं या तो ये आपसे ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये सेट बाय डिफ़ॉल्ट है इस वक्त, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इसे जस्ट आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास न्यू एक पेज ओपन हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था इसका एनवायरनमेंट या इसको इंटरफेस भी आप कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी फर्दर हम इसके तमाम टूल्स और मेन्यूज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतनी, अल्लाह हाफिज़।